अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बाबर अली और आप देख रहे हैं BA टेक चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ट्यूटोरियल्स बना के भेजता हूं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने फाइवर पे गिग्स कैसे बनानी है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन इस बार थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गिग जो है वो पब्लिश नहीं हो रही है, हमें क्या इशू है हमारी गिग में। तो आज यही मैं बातें आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चले हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपना कोई भी ब्राउज़र जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे ओपन करें, गूगल ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ जाएं, फाइवर ओपन करें। फाइवर ओपन करने के बाद जैसे ही आप लोग अपने अकाउंट को ओपन कर लेंगे, ये मेरे पास किसी की गिग बनने के लिए आई हुई है तो मैं उसकी गिग बना के दे रहा हूँ। तो आप अपने भी गिग्स बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखें इनके पास बाय रिक्वेस्ट भी शो हो रही हैं। तो आपने गिग्स पे जाना है। गिग्स पे जाने के बाद आपने क्रिएट अ न्यू गिग करना है। देखिए आप अपनी गिग के लिए पहले से अपने लिए डाटा इकट्ठा कर लें कि आपने किस कैटेगरी में अपनी गिग बनानी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनका डाटा इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये डाटा जो है मैंने लिखा हुआ है। तो उनकी गिग पब्लिश करने के लिए मैंने सिंपली करना क्या है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो उसको शॉर्ट रखने के लिए मैंने ये डाटा पहले से लिख कर रखा हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसको लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से कि आई विल राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड एंड ओरिजिनल आर्टिकल। ठीक है, आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने टॉपिक वो चूज़ करना है जो बहुत शॉर्ट हो, क्योंकि शॉर्ट जो होते हैं जब भी आप सर्च करते हैं फाइवर में जाके तो आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। या तो आप लिखते हैं SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल या ओरिजिनल आर्टिकल या SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स। इस तरह से आप राइटिंग का जो भी सर्च करते हैं वो आपके सामने आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी यहाँ से चूज़ ना भी करें तो यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट की एक कैटेगरी है। ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली आपने यहाँ से जैसे ही चूज़ की तो यहाँ आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट की जो सब कैटेगरी है वो चूज़ हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आना है टॉपिक में। टॉपिक में आने के बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जिस टॉपिक में जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में, उनको आपने क्या करना है, टिक चेक मार्क कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं एक आर्ट्स एंड कल्चर वाले को कर देता हूँ, ब्यूटी को कर देता हूँ, ठीक है। आप मैक्सिमम 2 जो है वो उनको चेक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने में अब देखें आप कौन सी लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश के बाद मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक या फिर ये 2 ही रहने देता हूँ, 2/3 हैं, मतलब मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 कर दिए हैं, दैट्स इनफ। अब टोन किस में करना चाहते हैं आप, प्रोफेशनल, फॉर्मल और कन्वर्सेशनल। आप इन 2 टॉपिक्स में इनको चूज़ कर लें, वो बेहतर है। आर्टिकल टाइप करना, आर्टिकल टाइप आप किस तरह का करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शनल एंड हाउ टू, लिस्टिकल एंड लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। आप यहाँ भी 3 मैक्सिमम जो हैं वो काइंड सेलेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल की। तो यहाँ अब देखें, यहाँ आपने कीवर्ड्स कौन कौन से सर्च करें जो आपने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि SEO ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना आपने, सबसे पहला तो आपने टैग लिखना आर्टिकल राइटिंग, और इसमें स्पेस दे देनी है और इसको आपने कर देना है एंटर। उसके बाद आपने लिखना है SEO ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। SEO ऑप्टिमाइज्ड। और आपने और क्या चूज़ किया था, आपने ऊपर जाके देख सकते हैं ओरिजिनल आर्टिकल,
या आर्टिकल रीराइटर लिख दें, सॉरी, आर्टिकल रीराइटर आ गया, इसको एंटर कर दें और SEO ऑप्टिमाइज्ड कर दें और आप लिख दें कंटेंट राइटर वट एवर आप, यानी कि मैक्सिमम 5 आपने यहाँ पे टैग्स लिखने, तो मैं 4 लिख कर मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 पैकेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको मिनिमाइज कम करके एक बेसिक एक ही अपना जो है वो रख सकते हैं, प्राइसिंग कैटेगरी पैकेज एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 कर सकते हैं। आप ये जो है इनको कॉपी करते जाएं, फर्स्ट कैटेगरी में इसको पेस्ट कर दें। लें जी, ये हमारा काम यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ लिखनी है डिस्क्राइब, यानी कि छोटा मोटा जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो यहाँ पे आएंगे। मैंने छोटी सी पहले लिख कर रखी हुई है, तो मैं यहाँ से इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ देखें, आपने यहाँ 500 दिए हैं, तो मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 1000 वर्ड्स और यहाँ पे इसको कर देते हैं 1500, ठीक है। आपने डिलीवरी कितने दिन की रखनी है आपकी मर्ज़ी की बात है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 डेज़ कर देता हूँ। 2 डेज़ का फ़ायदा है वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। इसको भी आप 2 डेज़ ही कर दें, ठीक है, या फिर आप इसको 3 डेज़ कर दें, क्योंकि इसमें वर्ड ज़्यादा है। रिवीजन आप जितने मर्ज़ी देना चाहें, मैं तो वैसे अनलिमिटेड लिख देता हूँ, तो आप भी चाहें तो अनलिमिटेड लिख दें, अदरवाइज़ जितने आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। इसमें अभी आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में बताया कि आप यहाँ कितने वर्ड्स देंगे, तो मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1000 और यहाँ 1500। उसके बाद आपने फोकस कीवर्ड कितने देने हैं, मैं तो 2 सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से 3 और इसमें मैं कर दूँगा 4, या फिर इसमें भी आप, बल्कि ठीक है 4 इनफ है। उसके बाद टॉपिक रिसर्च, कि इसमें टॉपिक रिसर्च करके देंगे, तो आपने टिक कर देना है, तीनों में टिक करना है, लाजमी है। रेफरेंस सिटेशन, ये आपकी मर्ज़ी की बात है, इसमें फर्स्ट कैटेगरी में आप ना दें, सेकंड में दे दें, थर्ड में दे दें, ठीक है। डाटा चार्ट अगर आप देना चाहें, बनाना आता है आपको, तो आप बना सकते हैं, तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड कर दें, क्योंकि ये हमारा बेसिक था, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, इन तीन में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 10 रखता हूँ, इसकी मैं रखता हूँ 20 और इसमें मैं रख देता हूँ $30, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपने डिलीवरी जो 2 डेज़ और 3 डेज़ आपने सेलेक्ट की हैं, उनको उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? अगर आपको क्लाइंट कहता है कि आपने 2 डेज़ में वर्क करके देना, यानी कि जो प्रीमियम है हमारा, यहाँ पे 3 डेज़ सेलेक्ट किए हैं, तो आपने 2 डेज़ में उसको वर्क करके देना। वो कहता है 2 डेज़ में या 1 डे में आपने वर्क करके देना है, तो आप कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 डेज़ है, तो आप, वो कहता है कि हमें एक ही दिन में डिलीवरी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक, यानी कि बेसिक में आपने 2 डे सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं 1 डे और आप कहेंगे कि मैं $10 चार्ज मज़ीद करूँगा, यानी कि ये वाले $10 और ये वाले $10 एक्स्ट्रा डिलीवरी के, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिनों में मैं डिलीवर, अभी यहाँ पे 3 डेज़ है, तो इसके 2 डेज़ करके आप यहाँ पे भी इसको $10 चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा रिवीजन, क्योंकि रिवीजन हमने अनलिमिटेड दी है, तो इसको आप कट कर दें। रेफरेंसेस एंड सिटेशंस भी आपने दिए हैं, तो इसको भी आप कट कर दें, ठीक है। तो आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो मैंने पहले से लिख कर रखी हुई है टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने ये पहले से लिख कर रखी हुई है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने पहले से लिख लेनी है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा जो है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे आना है, सिंपली पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद
इसको अच्छे से पढ़ लेना आपने। मैंने चूँकि पढ़ी हुई है तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ जाते हैं, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया है। तो ये आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो आप इनको बुलेट पॉइंट में यहाँ लिख सकते हैं। वैसे भी मेरा ख्याल है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपने अगर यहाँ पे फैक्ट्स यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं नहीं कर रहा, मैंने जस्ट गीक पब्लिश करना आपको बतानी है। उसके बाद यहाँ पे आपने बायर से, ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी आपका क्लाइंट आता है तो आपने क्लाइंट से क्या रिक्वायर्ड करना है, मतलब कि आपको लिखने के लिए क्या कुछ चाहिए। तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन ऐड करेंगे और वो लाजमी उसका आंसर आपको देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें मेंशन योर टॉपिक एंड कीवर्ड्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आप जो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये मैंने वैसे अपनी तरफ से लिख दिया है। आप जो चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे पब्लिश का कुछ ऑप्शन आता है। तो आपने अब यहाँ क्या करना है, देखिए आप अगर आपने इंट्रो बना रखा है खुद का जो वीडियो के स्टार्ट में चलता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी गीक की जो बैनर जिसे कहते हैं हम, वो आप यहाँ से ब्राउज़ करके उसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑडियो लगा सकते हैं। यहाँ पीडीएफ फाइल जो आपके सैंपल के तौर पे आप रखते हैं वो आप बना के डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास अगर आपने बैनर बनाया हुआ, मैंने चूँकि बैनर नहीं बनाया हुआ, मैं आपको बताने के लिए मैंने बैनर नहीं बनाया था। तो पहले वीडियो चेक कर लेते हैं कितने मिनट्स की, 12 मिनट्स की बन चुकी है जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक बनाना है अच्छा सा बैनर। बैनर बनाने के लिए आपने क्या करना है, जाना है गूगल पे जाके यहाँ सर्च करना है आपने राइटिंग ऑन पेपर, ठीक है। राइटिंग ऑन पेपर करने के बाद आपने यहाँ इमेजेस पे चले जाना है। इमेजेस पे आपको बहुत सारी इमेजेस आएंगी, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद इसका कुछ प्रिंट अच्छा है तो हम इसको क्या करते हैं, सेव इमेज एज़ करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कैनवा में। आपने क्या करना है, कैनवा पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनने के बाद आपने जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ कस्टम साइज़ पे, ठीक है। तो बैनर का आजकल जो साइज़ चल रहा है और जो बहुत अच्छा है, ठीक है, जो पहला आप ओल्ड वाला बनाएंगे वो उसके ऊपर कंप्लीट नहीं होता, बहुत छोटा सा नज़र आता है, ठीक है। जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो 710x450 का है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ओपन होने का वेट करते हैं। नेट स्लो होने की वजह से ये हो रहा है। चलें जी, ये अब हमारे पास हो गया है ये ऑन, कैनवा चल चुका है जी। कैनवा ऑन होने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने अपलोड पे जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ डिवाइस में अगर आपके पास कंप्यूटर में पिक्चर रखी हुई है तो वहाँ से ओपन कर लें। लास्ट में हमने ये वाली पिक्चर ओपन की थी। उसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज़। आप काम करना चाहते हैं इसके ऊपर तो इसको क्लोज़ करने के बाद ये आपके पास अब ब्रॉडर रेंज में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से इसको पिक किया, इसको यहाँ रखेंगे, इसको कर लेंगे कंप्लीट। अब देखेंगे कुछ बड़ी सेंस में हमारे पास सामने आ गया और कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सिंपली जाना है टेक्स्ट,
अब आपने यहाँ जो अपना ये लिखा था, तो आपने अब जाना है यहाँ। यहाँ जाने के बाद आपने ये जो टॉपिक लिखा हुआ है तो आपने इसको कॉपी करना है सिंपली। यहाँ जाना है, टेक्स्ट के ऊपर आपने ओके किया और यहाँ पे हेडिंग में आप लिखेंगे, वही आपने यहाँ पेस्ट कर देना है और उसको थोड़ा सेट कर दें आप इसके साइज़ के मुताबिक। थोड़ा इसको अगर घुमाना चाहें इस तरह से तो आप घुमा भी सकते हैं। तो ये अब कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको लिखा। अब फिर से हम इसकी सब हेडिंग वाला ये उठाएंगे। जैसे हमने सब हेडिंग यहाँ आ चुकी हैं तो हमने यहाँ सब हेडिंग इसकी लिख कर रखी हुई हैं। तो आपने यहाँ सब हेडिंग के ऊपर कॉपी करना है, यहाँ जाना और आप जाके इससे सिंपली आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको थोड़ा नैरो करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने इनको यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद हर एक के बाद आपने इसको एंटर करते जाना है। जैसे अभी यहाँ है तो इसको थोड़ा बैक कर दें, ये इसमें थोड़ी स्पेस बुलेट पॉइंट्स में आ चुका है ये। तो यहाँ जब आपके पास आ चुका तो आप इसको भी थोड़ा सा इस तरह कर दें यहाँ, और इनको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस तरह लंबा कर सकते हैं। इनको पहले तो आप कोशिश करें कि इनके बुलेट पॉइंट को यहाँ पे जो पहले ऑलरेडी दिए हुए थे उनको ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के बाद अब आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ बुलेट पॉइंट्स ओके कर देने हैं। अब ये आपका तकरीबन बुलेट पॉइंट्स में लिखा जा चुका है, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है और बहुत कैची बन चुका है। तो इस तरह से आप आसानी से जो है वो बहुत ही अच्छा सा एक बैनर बना सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही लिखा रहने दें और इसको सेव कर लें, इसको कट कर दें। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ब्राउज़र में जहाँ पे हमने अब यहाँ पे नज़र आ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ में आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वो जो बैनर अभी बनाया था, सेव किया था, वो ये रहा। तो हमने यहाँ सिंपली इसको डन किया। डन करने के बाद हमने क्या किया, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो आपको स्किल टेस्ट आपसे मांगेगा, तो वो तो आप जाहिर सी बात है नहीं देना चाहेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग टेस्ट दिए बगैर अपनी गिग को पब्लिश कर लें। तो आपने उसके बाद क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू पे ओके कर देना है। जैसे ही आपने ये ओके किया उसके बाद आपने क्या करना है, एडिट। देखिए आप ऐसे चेक करें, बैनर बहुत अच्छा बन चुका है, ठीक है। ये देखिए आपकी कंप्लीट तैयार हो चुकी है आपकी एक गिग जो है वो, ठीक है। तैयार होने के बाद अब आपने एडिट गिग के ऊपर क्लिक करना है दोबारा से। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आता है, ये देखें, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। तो आपने यहाँ क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, आप यहाँ ट्रांसलेशन पे चले जाएं, ठीक है। ट्रांसलेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी फर्जी जो है वो लैंग्वेज लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी ये लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी आप क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी की बात है। उसके बाद आपने कुछ नहीं, कुछ किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, आपने यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, बस सेव एंड कंटिन्यू करते जाएं। उसके बाद आपने नीचे यहाँ सेव एंड कंटिन्यू, लास्ट में यहाँ पे भी सेव एंड कंटिन्यू पे आपने ओके करना, यहाँ पे भी। और इसके बाद आपके पास देखें ये इंटरफेस आके कि आपकी गिग पब्लिश होने के लिए रेडी है। तो आपने सिंपली इसको रेडी पे अब डन कर दें।
डन करने के बाद ये आपके पास पब्लिश हो चुकी है। तो आप पहले इसको प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करके देखें तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन में यानी कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन की आपके पास क्या शो हो रही है, सब कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, आपने फिर से इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ ट्रांसलेशन में हो चुकी है तो अब आपने इसको वापस फिर से आपने आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट में जाना है। ठीक है, वही काम आपने फिर से करना है कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल एंड कल्चर और ब्यूटी के ऊपर आपने किया था। लैंग्वेज में आपने अभी सिर्फ एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, इंग्लिश। टोन में आप ये दोनों सेलेक्ट कर लें। आर्टिकल में आपने ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव पे ओके करें। अब आपने क्या चेंजिंग करनी है, अब यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है तो उसके बाद आपने यहाँ प्राइसिंग का ऑप्शन आ रहा है तो आपने यहाँ जाना है सिंपली। तो यहाँ जाने के बाद आपकी ये दोनों चीज़ें तो लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ चेंजिंग होगी थोड़ी सी। देखें सिलेक्ट किए थे कीवर्ड हमने, लेकिन यहाँ पे दोबारा से शो नहीं हो रहे तो हमने इनकी जाके सेटिंग कर देनी है। ठीक है, तो इसके हम 3 कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किए थे तो वो यहाँ शो नहीं हो रहे, तो बाकी आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, बाकी सारी सेटिंग वैसे ही आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपने सिंपली वहीं जाना है सेव एंड प्रीव्यू पे। अब आप चेक करें कि आपकी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आपकी कैटेगरी थी, अब आपकी आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट में आपकी गिग पब्लिश हो चुकी है। यहाँ गिग्स पे जाएं चेक करने के लिए, तो आपकी ये चेक हो चुकी है। देखें आपकी ये जो गिग थी ये पब्लिश हो चुकी है। तो आप डैशबोर्ड पे भी जाके देख सकते हैं अपनी गिग को। ठीक है, यहाँ जाएं, प्रोफाइल पे ओके करें। प्रोफाइल पे ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सारी गिग्स जो हैं वो पब्लिश हो हुई नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो आप आसानी से इसको पब्लिश कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।